Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज ये जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की क्लास है जो हमेशा 2:30 बजे होती है, आज 12:15 बजे मेरी इंग्लिश की एक क्लास है और 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होगा। क्लियर है बात, कंफ्यूज मत होइएगा। हमारी क्लासेस का टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हमने किया है और अभी 12:15 बजे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की क्लास है और आज हम नाउन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर का पार्ट है, एज पॉसिबल एज जल्दी से जल्दी करेंगे। नहीं होता है तो कल तो डेफिनेटली पक्का पूरा हो ही जाएगा। क्लियर है। मिशन हमारा 2021 चल रहा है और बच्चों हम एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के जो क्वेश्चंस है, जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये हमारी टीम है, आप देख पा रहे हैं। मैं संजय कुमावत अभी सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को हमसे जुड़े रहना है, पीडीएफ्स वगैरह चाहिए या अपडेट वगैरह चाहिए तो बेटा आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, टीम स्पेस आरएस सर करके। किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो बच्चा ये लर्निंग ऐप आपको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद में बच्चा आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और वो गोल चूज करना पड़ेगा आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY वाला ये जो ग्रुप है ये चूज करना है, जिसमें आपको सर की फोटो ट्रेंडिंग में ही दिखेगी। इनको फॉलो करना है। अगर कोई बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है तो बच्चा आप संजय कुमावत के नाम से मुझे सर्च करें या फिर मैं आपको टेलीग्राम के अंदर लिंक दे दूंगा। जैसे आज सुबह 7 बजे मेरी क्लास हुई थी अनअकैडमी के ऊपर 7 AM और सभी प्यारे बच्चों का आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चे के पास में वो क्लासेस जाए, ये अपनी स्पेशल क्लासेस है और इस तरीके की मेरी प्रोफाइल नजर आती है। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए बच्चा तो आपको आरएस सर लाइव करके ये कोड यूज करना है, जिसमें आपको इस फीस के अंदर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और आपकी इंग्लिश, रागा की जो क्लासेज है वो आप उस फीस के अंदर देख पाएंगे। और ये हमारा टाइम टेबल है, एक बार सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर ढंग से देख लें। फिजिक्स की क्लास, आपकी कॉन्सेप्ट की जो क्लास होती है वो 10 बजे होती है सुबह। इसके बाद में मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लास होती है बच्चा 11 बजे। क्लियर है। और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की क्लास होती है बच्चा 12:15 बजे, 12:15 पर। ये 3 क्लासेस बैक टू बैक कॉन्सेप्ट की है। इसके बाद में फिजिक्स की प्रैक्टिस होगी 1:30 बजे। फिजिक्स का प्रैक्टिस होगा 1:30 बजे, यूट्यूब जो है अनअकैडमी का वॉरियर्स चैनल उसके ऊपर। मैथ्स का प्रैक्टिस होगा बच्चा 2:30 बजे और उसके बाद में लास्ट इंग्लिश का प्रैक्टिस होगा 4 बजे। ये हमारी बैक टू बैक क्लासेस आप सभी प्यारे बच्चों के लिए है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे बच्चा नाउन, और नाउन के अंदर हमने नाउन एंड केस, नाउन एंड जेंड क्या बोलते हैं उसको, नाउन एंड नंबर हमने पढ़ लिया था और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड केस। केस के बारे में मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताया है कि बच्चा एक तो करना होता है हमें OF का यूज, एक हमें करना पड़ता है अपस्ट्रफी S का यूज और एक हमें करना पड़ता है सिर्फ अपस्ट्रफी का यूज। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको पढ़ा चुका हूं और इसके बारे में मैंने आधा आपको पढ़ा दिया था। आज हम कंप्लीट कर देंगे और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सभी प्यारे बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट था। क्लास को शेयर करें ताकि और बच्चे अपनी क्लास से जुड़ पाए। ओके, देखिएगा ये वाली चीज मैंने आपको बताई दी थी, एक बार मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूं। हमने अपस्ट्रफी एस के अंदर सबसे पहले पढ़ लिया था सिंगुलर नाउन के साथ में अपस्ट्रफी एस लगाएंगे। दूसरा हमने पढ़ लिया था प्लूरल नाउन के साथ में अपस्ट्रफी एस लगाएंगे, लेकिन वो प्लूरल नाउन कैसा होगा जिसके लास्ट में एस नहीं हो, जैसे विमेन, चिल्ड्रन, ऑक्सन, मैन, ये पढ़ा दिया था। इसके बाद में एस से खत्म होने वाले नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, एस से खत्म होने वाले जो भी व्यक्तियों के नाम हैं उनमें अपस्ट्रफी एस हमें लगाना है। फिर पर्सोनिफिकेशन समझा दिया था सभी प्यारे बच्चों को कि जो भी चीज मानव करता है, ऐसी चीज निर्जीव वस्तु को करके बताया जाए तो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे नेचर का कानून, कानून तो मानव बनाता है। सोरो, वो भी टीयर्स मतलब दुख के आंसू, आंसू तो मानव के निकलते हैं। इसी प्रकार से डेथ्स डोर, दरवाजा तो मानव के यहां घर में होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड पर्सोनिफाइड है। इनकी बात कर चुके थे। टाइम, वेट, मनी सिंगुलर होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ लिया था। कंपाउंड नाउन पढ़ लिया था
और अपन ने कंपाउंड नाउन के साथ में इंडेफिनेट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये सारी की सारी डिटेल अपन ने पढ़ ली थी। और लास्ट अपन ने कल खत्म करा था कुछ फ्रेजेस। ये फ्रेजेस फिक्स है, वंस, विट्स एंड, एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, फिर एवरी लव्स, लेबर्स, लॉस्ट, ये सारी चीजें हम पहले से पढ़ चुके थे, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आपके साथ में नई चीज आ रही है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। महेश जायसवाल बोल रहा है सर पीडीएफ नहीं देते हो, शेयर नहीं करेंगे। बेटा पीडीएफ नहीं मिलेगी, डोंट वरी, पीडीएफ तो नहीं मिलेगी, है ना। थोड़ा सा फोकस करो, अपने आप को धन्यवाद दो कि तुम इस तरीके से इस चीज को कवर करने की कोशिश करो। बेटा पीडीएफ नहीं मिलेगी, है ना, चाहे आप गुस्सा करो चाहे आप नाचो कूदो, पीडीएफ ये नहीं मिलेगी, है ना, प्रैक्टिस की मिल जाएगी। चलो बच्चा, यहां पे लिखा हुआ है इफ 2 पर्सन्स, मैंने बोला अगर 2 व्यक्ति, सुनिएगा ढंग से मैं समझा रहा हूं, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को, कि अगर 2 व्यक्ति 2 पर्सन, समझिएगा, बिलोंग डिफरेंट वर्क, अलग अलग वर्क से या अलग अलग चीज से संबंध रखे 2 व्यक्ति, जैसे मैंने यहां पे बोला राम, सुनिएगा समझिएगा, और एक बोला मैंने श्याम, तो कितने जने हो गए कि सर ये 2 कैंडिडेट हो गए, और दोनों का अलग अलग बात हो, दोनों की अलग अलग बात हो, अलग अलग चीज हो, तो मार्क अपॉस्ट्रोफी एस बोथ नाउन एंड बोथ हैव सेम वर्क और थिंग। ओके, ये बोल रहा है कि अगर 2 व्यक्ति अलग अलग बातें करें, 2 व्यक्ति अलग अलग चीजों के बारे में कहे, 2 व्यक्ति अलग अलग डायरेक्शंस की बात करे, 2 कुछ भी अलग बात करे, तो बच्चा यहां पर भी अपॉस्ट्रोफी एस आएगा और यहां पर भी अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। क्लियर है। जैसे मैंने बोला राम का घर, तो राम्स हाउस, फिर मैंने बोला श्याम का घर, तो श्याम्स हाउस, मैंने बोला राम और श्याम का घर, तो राम्स एंड श्याम्स हाउस, तो घर उनका अलग अलग है, लेकिन राम और श्याम का एक ही घर है, तो भैया राम एंड श्याम, श्याम के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा। दूसरी चीज यही लिखी हुई है, अपॉस्ट्रोफी एस किस पे आएगा, ओनली ऑन द फर्स्ट नाउन, ओनली ऑन द फर्स्ट नाउन, ऐसा कुछ हमें बताया जा रहा है। कैसे क्या देखिएगा एक बार, सारा मैं रिपीट करके आपको समझा रहा हूं, फोकस करें यहां पे। यहां लिखा हुआ है तुलसीदास रामायण, ये फेमस एग्जाम्पल है आपकी बुक्स का, समझिएगा। लिखा हुआ है तुलसीदास रामायण, मतलब तुलसीदास की रामायण, क्या बताया जा रहा है, तुलसीदास की रामायण। सुनिएगा, तो तुलसीदास की रामायण की बात की जा रही है, इसका मतलब तुलसीदास ने जो रामायण लिखी थी उसके बारे में अपॉस्ट्रोफी एस हमने लगा दिया। चलो ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है एंड वाल्मीकि's रामायण, इसका मतलब तुलसीदास ने जो रामायण लिखी थी वो अलग थी और वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी बच्चा वो अलग थी। बात शायद आपके समझ में आई होगी। जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा राम्स पेन एंड श्याम्स पेन, मैंने लिखा राम्स पेन एंड श्याम्स पेन, इसका मतलब क्या हुआ कि सर राम का पेन अलग है और श्याम का पेन अलग है, राम का पेन अलग है, श्याम का पेन अलग है। जैसे मैंने बोला अजय ग्रामर, GRAMMAR, अजय's ग्रामर, मतलब अजय की ग्रामर एंड अनीता की ग्रामर, अनीताज ग्रामर, GRAMMAR। जैसे मैंने ये लिख दिया तो हमें ये समझ में आया कि अजय की ग्रामर अलग है और अनीता की ग्रामर अलग है। इसका मतलब 2 नाउन दोनों पे अपॉस्ट्रोफी एस आपने लगाया तो अलग अलग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, अलग अलग की बात की जा रही है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। लेकिन 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 दूसरी बात, लेकिन बात यह है अगर बोथ हैव डिफरेंट वर्क सो मार्क अपॉस्ट्रोफी ऑन डिफरेंट नाउन। कहने का मतलब यहां पर यह हो रहा है, इस चीज को तो छोड़िए, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। अगर राम एंड श्याम अपॉस्ट्रोफी एस और फिर मैंने लिख दिया पेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम का पेन भी वही है जो श्याम का पेन है। श्याम के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया ना, ऐसा। जैसे और एग्जांपल से समझते हैं अपन, मैंने लिखा राम एंड
सीता, राम एंड सीताज होम। इसका मतलब क्या हुआ, राम का और सीता का घर एक ही है, लेकिन मैंने बोला राम्स एंड सीताज होम। इसका मतलब क्या हुआ कि सर राम का और सीता का घर अलग अलग है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राम्स होम एंड क्या नाम, सीताज होम। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस नियम में हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि अगर दो जने एक की ही बात कर रहे हैं तो लास्ट वाले पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर आप बना दो, लेकिन दोनों में अलग अलग बात की जा रही है तो दोनों के अंदर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, कमेंट करके बताइएगा आप मुझे। ओके, क्लियर है? ओके, फर्स्ट वाले पे नहीं है बच्चा, फर्स्ट वाले की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट वाले की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है अपनी। तो ये यही बोल रहा है, यहां पर देखो तुलसीदास रामायण, इसका मतलब तुलसीदास की रामायण अलग है, इसका मतलब तुलसीदास की रामायण अलग है। और यहां पर बोला वाल्मीकि रामायण, इसका मतलब वाल्मीकि की रामायण अलग है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल था एडम एंड ईव्स चिल्ड्रन, इसका मतलब एडम नाम का कोई व्यक्ति है और ईव्स नाम का कोई व्यक्ति है, मतलब लड़का और लड़की की बात कर रहे हैं। ये यहां पे फादर बन रहे हैं और यहां पे ये मदर बन रहे हैं। तो फादर और मदर मतलब एडम और ईव है, उनके बच्चे, अपॉस्ट्रोफी एस यहां लगा हुआ है, इसका मतलब उनके बच्चों की बात की जा रही है। अगर मैं करूं एडम अपॉस्ट्रोफी एस एंड ईव्स, EVE अपॉस्ट्रोफी एस, एडम्स एंड ईव्स चिल्ड्रन, CHILDREN, इसका मतलब ये सेंटेंस में इसका मीनिंग ये निकलेगा कि एडम के बच्चे अलग है और ईव के बच्चे अलग है। जबकि क्रिश्चियन बिलीफ के अंदर, जैसे हिंदू बिलीफ होता है, मुस्लिम बिलीफ होता है, वैसे क्रिश्चियन बिलीफ के अंदर बेटा एडम और ईव ही उनके पूर्वज माने जाते हैं, उनके उत्पत्तक माने जाते हैं। तो यहां पर एडम्स एंड ईव्स नामक शब्द गलत हो गया, क्योंकि ये तो पेरेंट्स है। अरे भाई, माता और पिता के बच्चे अलग अलग थोड़ी होते हैं, एक ही तो होते हैं। तो वो वाली बात है, तो ये सेंटेंस यहां पे गलत हो गया। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, समझिएगा। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके पास में रखता हूं, मुझे बताइएगा सही है कि गलत है। जैसे मैंने लिखा राम अपॉस्ट्रोफी एस बुक एंड शाम्स बुक, वर्ब कैसी आएगी बताओ? सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी? हाँ बच्चा, अशद खान सही है। ये क्रिश्चियन बिलीफ के अंदर आता है कि वी ऑल आर चिल्ड्रन एडम एंड ईव, है ना। हाँ बताओ वर्ब कैसी आएगी? राम्स बुक एंड शाम्स बुक, वर्ब कैसी आएगी? कि सर यहां पे बात की जा रही है राम की बुक की और शाम की बुक की, तो सर यहां पे ये दो चीजें हो गई, और दो होते ही वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अब और राम एंड शाम्स बुक, अब वर्ब कैसी आएगी? राम एंड शाम्स बुक, अब वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर। अब वर्ब आपकी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर है? एक और, राम एंड शाम्स बुक्स, वर्ब कैसी आएगी? वर्ब कैसी आएगी? राम एंड शाम्स बुक्स, अब वर्ब आएगी आपकी प्लूरल, क्योंकि यहां पे बुक्स क्या है? प्लूरल है, और यहां पे बुक क्या है? सिंगुलर है। क्लियर है? आगे बात समझ में?
चलिएगा और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं। यहां पर ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये इतना ही लिखा हुआ है कि अगर आप दो नाउन को जोड़ते हैं आपस में तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि अगर आप दो नाउन को आपस में जोड़ते हैं, जैसे ये नाउन है और ये नाउन है, इन नाउन को जोड़ना है, इन दो नाउन को जोड़ना है तो क्या लगाओगे? अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे और कुछ नहीं है। जैसे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैन्युफैक्चर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की बेकार की पॉलिसी, सरकार की बेकार की पॉलिसी। तो दो नाउन को जोड़ने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, दो नाउन को जोड़ने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं, देखिए ये क्या लिखा हुआ है। किसी नाउन के साथ यदि नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नाउन इन अपोजिशन पे होता है, नाउन इन अपोजिशन पे होता है। कैसे बात कर रहे हैं सुनिएगा सारे बच्चे। पहली बात तो नाउन इन अपोजिशन को समझो, पहली बात नाउन इन अपोजिशन को समझो बच्चा। नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन को समझो। नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है नाउन की विशेषता, नाउन की आगे की जानकारी, नाउन की आगे की जानकारी, ठीक है। नाउन के आगे की जानकारी क्या होता है? नाउन इन अपोजिशन होता है। जैसे मैंने लिखा राम और कोमा लगा के लिख दिया द सन ऑफ दशरथ, राम द सन ऑफ दशरथ इज द ELDEST एल्डेस्ट सन। मान लो ऐसा कुछ लिख दिया तो मुझे वर्ब बताओ कैसी आएगी। राम द सन ऑफ दशरथ, वर्ब कैसी आएगी? द एल्डेस्ट सन। बताओ कि सर ये राम क्या है? कि सर ये राम नाउन है, ये क्या है? नाउन है। और इस नाउन के बाद में बच्चा ये कोमा लगा हुआ है और इस कोमा के बाद में ये जो शब्द आ रहे हैं, ये जो डिटेल आ रही है, ये नाउन इन अपोजिशन है। ये क्या है? नाउन इन अपोजिशन है। तो द सन ऑफ दशरथ का मतलब क्या हुआ? कि राम दशरथ का पुत्र है, तो द सन ऑफ दशरथ नाउन इन अपोजिशन है। वर्ब द सन ऑफ दशरथ के अकॉर्डिंग लगेगी कि राम के अकॉर्डिंग? कि सर वर्ब तो राम के अकॉर्डिंग आएगी और वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर है? वर्ब कैसी आएगी बच्चा? सिंगुलर आएगी। और देखते हैं, और समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे मैंने लिखा लिख दिया, जैसे मैंने रवि कोमा द प्रेसिडेंट, मैंने लिखा रवि द प्रेसिडेंट। तो बच्चा ये रवि आपको दिख रहा है, ये रवि क्या है? कि सर नाउन है। और इस नाउन के आगे जो नाउन की डिटेल लिखी हुई है, ये जो नाउन की डिटेल लिखी हुई है, ये नाउन की डिटेल क्या होती है? द प्रेसिडेंट। यहां पर क्या है? कि सर ये नाउन इन अपोजिशन है। ये क्या है? नाउन इन अपोजिशन है बच्चा। तो ये रवि है और ये रवि की डिटेल है। तो जो डिटेल होती है, ये डिटेल नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। तो प्रेपोजिशन वो क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस का लगेगा कि सर नाउन इन अपोजिशन पे लगेगा। तो यहां ये जो शब्द लिखा हुआ था नाउन इन अपोजिशन, ये जो शब्द यहां पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये शब्द क्या है? नाउन इन अपोजिशन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, ये शब्द समझ में आया होगा कि नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। क्लियर है? तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां होगा? अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां होगा? नाउन इन अपोजिशन पे। कहां होगा? नाउन इन अपोजिशन पे। जरा देखो, मैंने लिखा है राम, मैंने लिखा है राम, राम के बाद में कोमा लगाया है, कोमा के बाद में लिखा है द डॉक्टर। तो राम कौन है? कि सर राम डॉक्टर है। राम कौन है? कि सर डॉक्टर है। तो अपॉस्ट्रोफी एस कहां आएगा? कि सर डॉक्टर के ऊपर आएगा। इसका मतलब राम्स एडवाइस, मतलब डॉक्टर की एडवाइस। चलो और बात करते हैं। द पीएम ऑफ इंडिया, यहां पे क्या लिखा हुआ है? द पीएम ऑफ इंडिया, मतलब भारत का प्रधानमंत्री। और यहां पर मैंने कोमा लगाया और कोमा लगा कर लिखा मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह पहले थे, अभी मैंने लिख दिया मोदी। अभी मैंने क्या लिख दिया? मोदी। तो ये मोदी यहां पर क्या है?
कि सर ये मोदी या मोदी जी जो यहां पे लिखा हुआ है ये हमारा नाउन इन अपोजिशन है, तो अपस्ट्रफी एस कहां आएगा कि सर मोदी के ऊपर जैसे सिंह के ऊपर आया हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? जरा मुझे और बताइए, कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर है? जरा मुझे बताइए, नाउन इन अपोजिशन समझ में आया कि नहीं आया? नाउन इन अपोजिशन आप बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सुरेश कोमा द टीचर एडवाइस। बच्चा ये लिख रखा है मैंने, सुरेश द टीचर एडवाइस। तो अभी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये गलत है। सही कैसे होगा कि सर सुरेश की डिटेल हमें बताई गई है कि सुरेश टीचर है, सुरेश की डिटेल हमें बताई जा रही है कि सुरेश टीचर है, तो सुरेश यहाँ पे नाउन है और ये नाउन इन अपोजिशन है, ये नाउन इन अपोजिशन है। और जब सर दो नाउन को जोड़ा जाता है तो अपस्ट्रफी एस लगाते हैं, तो बच्चा ये यहाँ पे अपस्ट्रफी एस लगाओ और उसके बाद में लिख दो एडवाइस। इसके बाद में क्या लिख दो? एडवाइस। इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश की एडवाइस, सुरेश की सलाह, जो कि कौन है? एक टीचर है, जो कि कौन है? एक टीचर है। क्लियर है? वर्ब सुरेश के अकॉर्डिंग, वर्ब सुरेश के अकॉर्डिंग, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सुरेश के अकॉर्डिंग। और इसका क्वेश्चन भी बनता है नो एरर में, इसका क्वेश्चन भी बनता है नो एरर में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिएगा, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, सुनिएगा सारे प्यारे बच्चे। बच्चा यहां पे देखो, ये कोई सेंटेंस है, ये कोई क्या है? सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में दो अपस्ट्रफी एक साथ दिखते हैं, दो अपस्ट्रफी एक साथ दिखते हैं तो वो गलत होता है, दो अपस्ट्रफी एक साथ दिखते हैं तो वो गलत होता है। क्लियर है बेटा? जिंदगी पीडीएफ में पूरी हो जाएगी। पढ़ा क्या रहा हूं उस पे ध्यान रही है। सर पीडीएफ, सर पीडीएफ, सर पीडीएफ। बेटा पीडीएफ नहीं है, आपको इस पे फोकस करना है। रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो समझने की कोशिश करो, समझा क्या रहा हूं, है ना? प्रैक्टिस की वो मिल जाएगी पीडीएफ। चलो प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस की पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? इधर देखो लिखा हुआ है माई, मैं क्या बता रहा हूं? अपस्ट्रफी एस, अपस्ट्रफी एस, अपस्ट्रफी एस, अपस्ट्रफी एस। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी एक सेंटेंस में दो अपस्ट्रफी एस साथ में दिख जाए, दो अपस्ट्रफी एस साथ में दिख जाए, अगर किसी सेंटेंस में दो अपस्ट्रफी एस साथ में दिख जाए बिना एंड के, बिना एंड के, एंड नहीं बोल रहा हूं, केवल दो अपस्ट्रफी एस। उदाहरण देखो, अंकल्स फ्रेंड्स, दो अपस्ट्रफी साथ में दिख रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? किसी सेंटेंस में दो अपस्ट्रफी एक साथ आ जाए तो वो गलत होता है बच्चा। जैसे मैं आपको बेक लेके चलता हूं, एक बार मैं बेक लेके चलता हूं और यहां पे फोकस कीजिएगा, एक चीज आएगी इस जगह पे। कहां पे? ये वाला, ये वाली चीज देखो। सर ये दो अपस्ट्रफी एक साथ है, जैसे मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं, यहां देखो ये दो अपस्ट्रफी एक साथ है, यहां दो अपस्ट्रफी है, यहां ये एक अपस्ट्रफी और ये दूसरा अपस्ट्रफी, ये पहला अपस्ट्रफी और ये दूसरा अपस्ट्रफी। मतलब एक सेंटेंस में दो अपस्ट्रफी एस आ रहे हैं, वो गलत होता है। वो क्या होता है? गलत होता है। लेकिन ये कुछ फ्रेज है, लेकिन ये तीन फ्रेज है जिनमें दो अपस्ट्रफी एस होते हुए भी सही है। तो ये कुछ फ्रेज है तीन, इनका ध्यान रखोगे। एट वंस विट्स एंड, एवरीबडीज बिजनेस इज नबडीज और लव्स लेबर्स लॉस। तो दो अपस्ट्रफी एक साथ आए हुए तो इसमें तो सही है और बाकी सब में गलत है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जरा देखिए, वापस से चलते हैं अपन उसी चीज पर, अपनी जो मैं आपको सिखा रहा था ये रही कि सर दो अपस्ट्रफी एस एक साथ गलत होते हैं, तो बच्चा सही कैसे करे? सर सही कैसे करे? तो सही करना सीखो। आपको लिखना होगा, आपको लिखना क्या होगा? यहां से इस दूसरे अपस्ट्रफी से, ये पहला अपस्ट्रफी, ये दूसरा, पहला और दूसरा, दूसरे अपस्ट्रफी में जो नाउन आ रहा है, दूसरे अपस्ट्रफी में जो नाउन आ रहा है उसमें दे लगाओ, दे
नाउन नंबर 2, द नाउन नंबर 2, और उसके बाद में बच्चा ऑफ लगा दो, उसके बाद में क्या लगा दो, ऑफ, बस। फिर शुरू से उतारना है, फिर कहां से लिखना है, शुरू से लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर है बच्चा? दोबारा से देख लो, 2 अपस्ट्रफी एस एक साथ आ रहे हैं तो ये गलत है। सर सही कैसे करेंगे? तो जो दूसरा अपस्ट्रफी एस आ रहा है उसके आगे जो नाउन आ रहा है उस नाउन को द लगा के लिखना है। तो हमने लिखा द सन, हमने क्या लिखा, द सन, और द सन के बाद में बच्चा ऑफ लगाया। अब शुरू से उतार दो, माई की जगह माई, अंकल की जगह अंकल, अपस्ट्रफी एस की जगह अपस्ट्रफी एस, और फ्रेंड की जगह फ्रेंड, और फ्रेंड की जगह फ्रेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? डॉक्टर कहां गया सर? कौन सा डॉक्टर बेटा? चलो आगे बढ़ो। दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रदर्स फ्रेंड्स, ब्रदर्स फ्रेंड्स। सेंटेंस क्या हुआ कि सर गलत हुआ, सेंटेंस क्या हुआ बच्चा, गलत हुआ। कैसे सही होगा? यहां पे फोकस करो कि सर ये रहा दूसरा नाउन, उठाकर ले आओ, द लगाओ कि सर द बॉस ऑफ, हमने क्या लगा दिया, द बॉस ऑफ। अब शुरू से लिख दो, अब शुरू से लिख दो, अब शुरू से लिख दो बच्चा, द बॉस ऑफ, माई की जगह माई, ब्रदर की जगह ब्रदर, अपस्ट्रफी एस की जगह अपस्ट्रफी एस, अपस्ट्रफी एस की जगह अपस्ट्रफी एस, फ्रेंड की जगह फ्रेंड, और उसके बाद में बचा हुआ क्या है, इज ए नाइस मैन, तो इज ए नाइस मैन। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ये गोल्डन रूल्स पे भी हो गया आबिद, शाबाश। क्लियर है? आगे तीसरा, अब ये भी मैं गोल्डन रूल्स में बता चुका हूं, अब मतलब लास्ट स्टेज आ चुकी है अपनी, अब लास्ट स्टेज आ चुकी है। देखिएगा यहां पे फोकस करिए, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन से पहले ए दिया हुआ है या एन दिया हुआ है, नाउन ऑफ नाउन से पहले ए या एन दिया हुआ है तो अपस्ट्रफी एस आएगा, अपस्ट्रफी एस आएगा, अपस्ट्रफी एस आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण से और समझाता हूं, समझिएगा। मैंने लिखा ए या फिर एन प्लस, यहां पे कोई नाउन लिख दिया, यहां पे ऑफ लिख दिया और यहां पे नाउन लिख दिया, तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। क्लियर है? सही कैसे होगा सर? ये बनेगा ए या एन प्लस नाउन ऑफ नाउन अपस्ट्रफी एस, अपस्ट्रफी एस, ये सही होगा। ये क्या होगा? सही होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन से पहले मैनी दिख जाए, नाउन ऑफ नाउन से पहले मैनी दिख जाए, दिस आ जाए, देट आ जाए, दीज आ जाए या दोज आ जाए। उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने मेरी क्लास शुरू से ली है, गोल्डन रूल्स में पढ़ा चुका हूं, रिपीट हो रहा है क्योंकि ये इस समय वापस से आ गया। तो बच्चा नाउन ऑफ नाउन से पहले मैनी दिख जाए, दिस दिख जाए, देट, दीज, दोज अगर आ जाता है और अगर अपस्ट्रफी एस लगा हुआ दिखता है तो वो गलत होता है, अपस्ट्रफी एस लगा हुआ दिखता है तो वो गलत होता है। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? दोबारा से और बोलूं, पहला पॉइंट, अगर नाउन ऑफ नाउन के अंदर, नाउन ऑफ नाउन के अंदर ए और एन आ रहा है, ए और एन आ रहा है तो बच्चा अपस्ट्रफी एस लगाना पड़ेगा। और अगर नाउन ऑफ नाउन वाले कॉन्सेप्ट में, नाउन ऑफ नाउन वाले कॉन्सेप्ट में मैनी आ गया तो अपस्ट्रफी एस नहीं आएगा, दिस आ गया तो अपस्ट्रफी एस नहीं आएगा, दीज, दोज, दिस, देट आ गया तो अपस्ट्रफी एस नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, चलिएगा उदाहरण देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर उदाहरण लिखा हुआ है, फ्रेंड ऑफ माई वाइफ,
फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, फ्रेंड क्या है कि सर नाउन है, माई वाइफ क्या है यहाँ पे नाउन है, बीच में क्या है कि सर ऑफ है, शुरू में क्या है कि सर ए है, तो 101% अपस्ट्रफी एस आना चाहिए, 101% अपस्ट्रफी एस आना चाहिए, वरना गलत है। तो सर अपस्ट्रफी एस आया हुआ है, ये एकदम सही है। क्लियर है? चलो आगे चलता हूं, वन की बात कर रहा हूं। अगर वन आपका सब्जेक्ट है, अगर वन आपका सब्जेक्ट है, अगर वन आपका सब्जेक्ट है तो आगे जाकर पजेसिव क्या होगा कि सर वंस होगा, आगे जाकर क्या होगा वंस। जैसे वन शुड डू हिज, तो ये हिज यहां पे गलत है, ये हिज यहां पे गलत है, आएगा क्या कि सर वंस आएगा। अगर ही है तो हिज सही है, ही है तो हिज सही है, लेकिन अगर वन है तो भैया वंस आएगा, वन है तो क्या आएगा वंस आएगा, वन है तो क्या आएगा बच्चा वंस आएगा। क्लियर है? ये अपन ने अपस्ट्रफी एस का यूज पढ़ लिया, अपन ने अपस्ट्रफी एस का यूज पढ़ लिया है, अपस्ट्रफी एस का यूज हमने पढ़ लिया है। क्लियर है? दोबारा से रिपीट कीजिएगा इन सब चीजों को। आदित्य राज पूछ रहा है कि सर ONES क्या है? बेटा ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, है ना। चलो, यूज ऑफ ओनली अपस्ट्रफी, अब तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ ओनली अपस्ट्रफी। केवल अपस्ट्रफी का यूज कब होता है? तीन चीजें पढ़ाई है मैंने, पहला ओ पढ़ा दिया, दूसरा अपस्ट्रफी एस पढ़ा दिया, अब सिर्फ अपस्ट्रफी की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले कोमे की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले कोमे की। इसके ज्यादा रूल नहीं है, 2 या 3 ही रूल है। पहला रूल ये आ गया, देखिएगा कि सर प्लूरल नाउन, कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन। 2 प्रकार के प्लूरल नाउन होते हैं, एक तो सर वो जो एस या ईएस से बनते हैं, और एक वो जो बिना एस और ईएस के बनते हैं, जैसे ऑक्स का ऑक्सन हुआ, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हुआ, जैसे वुमन का विमिन हुआ, जैसे MAN का MEN हुआ। ऐसे प्लूरल भी होते हैं, और सर एस या ईएस लगकर भी प्लूरल बनते हैं। तो बच्चा यहां पे बात की जा रही, क्योंकि पहले वाले में हमने बात कर ली कि प्लूरल नाउन के साथ में भी अपस्ट्रफी एस लगता है, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ अपस्ट्रफी लगाऊंगा, लेकिन वो प्लूरल नाउन कैसा होगा? एस या ईएस वाला। जैसे देखो GIRLS गर्ल्स प्लूरल है तो केवल अपस्ट्रफी, BOYS बॉयज प्लूरल है तो केवल अपस्ट्रफी। तो ये पहला नियम था कि सर एस से खत्म होने वाले प्लूरल नाउन के साथ में अपस्ट्रफी लगाना है। एस से खत्म होने वाले प्लूरल नाउन के साथ में अपस्ट्रफी लगाया जाता है। दूसरा आता है हिसिंग साउंड। ये क्या होता है सर? हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड का मतलब होता है जिसमें स की ध्वनि आती है। कभी देखा होगा हिंदी में लिखा हुआ ऐसे आता है बार बार, है ना, इसको बोलते हैं श की ध्वनि। जैसे जीजस, इसमें स आता है जीजस। ये कुछ नहीं है, ये 3-4 शब्द याद यही करने हैं, बस यही आते हैं और कुछ नहीं है। नाम लिख दिया हिसिंग साउंड, बल्कि साउंड यही होता है। जीजस लाइफ, मोसेस लॉ, नाम है ये 2 चीजें अलग थी, बाकी आप में स का साउंड मिलेगा। कंसाइंस सेक, फॉर गुड्स गुडनेस सेक, फिर है कंसाइंस सेक, फिर लिखा हुआ है पाइथागोरस थियरम। इसमें तो जरूर थे आया है, लेकिन ये जो 3, 4, 5 जो शब्द है, इन शब्दों को आपको फोकस करना है। इन्हीं के साथ में आपको अपस्ट्रफी, 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 यहां अपस्ट्रफी, यहां अपस्ट्रफी और यहां पे अपस्ट्रफी का यूज किया गया है। क्लियर है? चलो अब चलता हूं तीसरे रूल में। तीसरा रूल है, मैंने आपको पढ़ाया था, शायद याद हो तो, सिंगुलर टाइम, सिंगुलर वेट और सिंगुलर मनी। सिंगुलर टाइम, सिंगुलर वेट और सिंगुलर मनी। मनी का मतलब मैंने आपको बताया था धन और पैसे से, वेट का मतलब मैंने आपको बताया था वजन से, और टाइम का मतलब मैंने आपको बताया था समय से। अगर आपका सिंगुलर है तो आप लगाओगे अपस्ट्रफी एस। उसी समय बता दिया था अगर प्लूरल है तो केवल लगाओगे अपस्ट्रफी। गौर करो, 5 days प्लूरल है, 10 minutes प्लूरल है, 5 टन नहीं है, 5 टन्स, 5 टन्स प्लूरल है, $10 प्लूरल है। और सर प्लूरल होने की वजह से अपस्ट्रफी एस, अपस्ट्रफी, यहां अपस्ट्रफी और यहां अपस्ट्रफी। वीक मतलब क्या होता है कि सर वीक का मतलब होता है समय।
ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि सर समय, और वेट का मतलब किससे आ गया सर, वजन से, और वर्थ का मतलब किससे आ गया कि सर मनी से, किससे, मनी से। तो मैंने आपको बात करी थी प्लूरल समय है, प्लूरल वजन है, या प्लूरल धन या दौलत है, तो सर किसका यूज करना पड़ेगा, केवल अपस्ट्रफी, केवल अपस्ट्रफी, केवल अपस्ट्रफी। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं। अब लास्ट स्टेज है कि किसके साथ में अपस्ट्रफी नहीं लगता, किसके साथ में अपस्ट्रफी नहीं लगता, किसके साथ में अपस्ट्रफी नहीं लगता। तो बच्चा ये पढ़ा दिया मैंने, नाउन ऑफ नाउन, ये पढ़ा दिया क्या, नाउन ऑफ नाउन। अगर नाउन ऑफ नाउन से पहले मैनी हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो या दोज हो, मैनी, दिस, दैट, दीज या दोज हो, किसके साथ में, नाउन ऑफ नाउन के साथ में, तो भैया अपस्ट्रफी एस नहीं लगता, अपस्ट्रफी एस नहीं लगता, अपस्ट्रफी एस नहीं लगता। इसी प्रकार से चार शब्द है, पब्लिक के साथ, हॉस्टल के साथ, सिटी के साथ और विलेज के साथ में आगे जो नाउन आएगा वो सिर्फ नाउन ही आएगा, अपस्ट्रफी एस वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। पब्लिक, हॉस्टल, सिटी, विलेज, जैसे हम जानते हैं सभी, VILLAGE विलेज, और फिर मैंने लिखा लाइफ। तो बच्चा ये विलेज लाइफ ही होता है अगर आपने विलेज के साथ में, अगर आपने विलेज के साथ में अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हॉस्टल के साथ में अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, सिटी के साथ में अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, विलेज के साथ में अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? जरा वापस से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा सिटी लाइफ, और एक मैंने लिखा सिटीज लाइफ, एक मैंने लिखा हॉस्टल लाइफ, और एक मैंने लिखा हॉस्टल्स लाइफ, एक मैंने लिखा पब्लिक डिमांड, एक मैंने लिखा पब्लिक्स डिमांड। ठीक है, एक मैंने लिखा सिटी लाइफ। तो ये सही है कि गलत है कि सर ये सही है। एक मैंने लिखा सिटीज लाइफ, अपस्ट्रफी एस लगा दिया कि सर ये गलत हो गया। हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ कि सर ये सही है, लेकिन हॉस्टल के अंदर आपने अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो सर ये गलत हो गया। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड कि सर ये सही है, लेकिन पब्लिक्स डिमांड में अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो सर ये गलत हो गया। समझ में आया? क्लियर है? कृष्णकांत सिंह, बेटा तू आधे घंटे से बस ये एक ही कमेंट कर रहा है, मतलब तेरा ध्यान पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं है ना? आधे घंटे पहले भी मैंने यही कमेंट देखा था और आधे घंटे बाद में भी मैं एक ही कमेंट देख रहा हूँ। हद हो गई यार। आ रही है बेटा क्लास, आ रही है। 7 बजे आज क्लास हुई थी मेरी, तूने नहीं ली, उसका मैं क्या करूँ, तुझे लेनी चाहिए थी। 7 बजे क्लास आती है, सुबह 7 बजे। चले आगे चलूं? ठीक है, एक बात और करना चाहूंगा, लास्ट स्टेज पर आ गए अपन। चलो मैं नियम के क्या है पर पढ़ दूं एक बार, तुम भी पढ़ लेना बाद में। ऐसे एडजेक्टिव जिनके पहले दे जोड़ के नाउन के रूप में प्रयोग लाया जाता है, कभी भी अपस्ट्रफी एस नहीं आता। क्या बोल गया ये ऐसे बोल रहा है कि सभी बच्चों को पता है कि एडजेक्टिव, ADJECTIVE एडजेक्टिव, अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले आपने द लगा दिया, किसी भी एडजेक्टिव के पहले आपने द लगा दिया तो वो क्या बन जाता है कि सर वो प्लूरल नाउन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। क्या समझ में आया? किसी भी एडजेक्टिव के पहले आपने द लगा दिया तो वो द और एडजेक्टिव नामक शब्द नाउन बन जाता है और प्लूरल नाउन बनता है। जैसे आप गौर करो, यहां पे लिखा हुआ एक शब्द दिख रहा होगा ब्लाइंड। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? ब्लाइंड। इस ब्लाइंड से पहले क्या लिखा हुआ है? द। तो ये द ब्लाइंड नामक शब्द नाउन है। यहां पर द ऑनेस्टी नामक शब्द नाउन है।
यहां पे द सिक नामक नाउन है और यहां पे द पेशेंस नामक नाउन है। इसका मतलब सर हमें यह समझ में आया कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा दो वो प्लूरल नाउन बन जाता है और उसमें अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं होता, और उसमें अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं होता। तो द ब्लाइंड के साथ में अपस्ट्रफी एस जो आया है गलत है। द सिक के साथ में अपस्ट्रफी एस आया है वो गलत है। द पुअर के साथ में अपस्ट्रफी एस आया है गलत है। द रिच के साथ में अपस्ट्रफी एस आया है तो गलत है। द ब्लाइंड के साथ में अपस्ट्रफी एस आया है तो गलत है। द ब्यूटी के साथ में अपस्ट्रफी एस आ गया तो गलत है। द डम्ब के साथ में अपस्ट्रफी एस आ गया तो गलत है। कितना बोलूं यार, किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है तो वो प्लूरल नाउन होता है, और उस प्लूरल नाउन में अगर आपने अपस्ट्रफी एस लगा दिया तो वो गलत है। फिर सही कैसे होगा? ओ एफ के फ्रेज से सही करेंगे, ऑफ वाला नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? ऑफ वाला। तो ऑफ वाला लगाएंगे, लिखा हुआ है ब्लाइंड्स ऑनेस्टी, मतलब किसी ब्लाइंड की ईमानदारी। तो यहां से द लगा के बना दो द ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड, द ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड। द सिक्स पेशेंट, मतलब जो बीमार पेशेंट है उनकी बात की जा रही, तो द लगा के बना दो। तो द पेशेंस ऑफ द सिक, यहां पर ये ENC लगा हुआ, ये वैसे पहले से ही नाउन ही है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, एक बच्चा बहुत अच्छा कमेंट करा है, एक बच्चे ने कि सर वर्ब क्या आएगी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि सर वर्ब क्या आएगी। बच्चा अपन एक नियम पढ़ेंगे वर्ब एंड एग्रीमेंट, उसमें नियम पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन से पहले जो शब्द आता है, प्रेपोजिशन से जो पहले शब्द आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। तो द ऑनेस्टी, तो यहां पे ऑनेस्टी नामक जो शब्द है ईमानदारी की बात की जा रही है। ब्लाइंड, जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनकी ईमानदारी। तो ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, TY लगा हुआ है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। चलो दूसरा समझो, ऑव के पहले क्या लिखा हुआ है? द पेशेंस, कौन सा नाउन है? देखो ENC, पढ़ा दिया, समझा दिया। नाउन के 2 दिन की क्लास में तो नाउन को पहचानना ही सिखाया था। ये देखो ENCE, एंस, इसका मतलब नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बोले तो सर सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। क्लियर है? लेकिन केवल होता है द ब्लाइंड, केवल द ब्लाइंड होता तो वर्ब कैसी आती? प्लूरल। केवल द सिक लिखा हुआ होता, द सिक, केवल द सिक होता तो वर्ब कैसी आती? प्लूरल। वर्ब कैसी आती? प्लूरल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये एक बार मेरी तरफ से पूरा जो अपना वो होता है, क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो खत्म हो चुका है। पूरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने पढ़ लिया। शुरू में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज पढ़ना शुरू करा, सिंगुलर नाउन वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दी थी। पर्सोनिफिकेशन, टाइम, वेट, मनी के बारे में, कंपाउंड नाउन के बारे में, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में सारी बातें अपन ने कर ली थी। नेचुरल थिंग्स के बारे में ऐसा कुछ है ना, सारी चीजें अपन ने कर ली थी। बेटा रिपीट करना, रिपीट करोगे तो समझ में भी आएगा। रिपीट करना आपको जरूर से समझ में आएगा, और ये खत्म होने के बाद में अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आराम से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने नाउन के अंदर बहुत दिन लिए हैं समझाने के लिए, तो बेटा आप थोड़ा सा मेरी लाज रखना। ठीक है, इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चल रहे हैं लास्ट एंड फाइनल। नहीं बेटा कृष्णकांत सिंह, आप एक बार सारे नियम भूल जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, है ना, उस पर फोकस करो। उसके अंदर बेटा जो तू बोल रहा है ना उसमें एंड आता है, जो तू बोल रहा है ना उसमें एंड आता है। आपने आधा अधूरा बोल रहे हो, पूरा नहीं बोल रहे, है ना। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतने पे फोकस करो। गलत नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा और अच्छा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो, भरोसा रखो, है ना। क्या होता है कि बंदा वही सीख पाता है जिसका दिमाग पूरा खाली होता है। खाली से मतलब है कि जो बिल्कुल फ्रेश होता है ना, उसको अपन जो भी डालते हैं ना वो सीधा क्लिक होता है। लेकिन जो पहले से आधा अधूरा सीखा हुआ रहता है ना, वो फिर अपना ज्ञान झाड़ने लग जाता है, जिससे वो सीख भी नहीं पाता और किसी को पढ़ने भी नहीं देता। तो फोकस करो, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, सही पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखो, बिलीव करो। अगला पॉइंट है नाउन एंड द जेंडर। लास्ट एंड फाइनल, जेंडर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जेंडर की बात कर रहे हैं। क्लियर है?
किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चा? जेंडर की बात कर रहे हैं। और जेंडर में क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यही तो बात करते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिएगा, यहां पे बच्चा एक बात लिखी हुई है, जेंडर पे फोकस करते हैं कि सर जेंडर में क्या क्या आता है बच्चा। एक तो होता है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन का मतलब बच्चा हम लोग, है ना, पुरुष वर्ग। और फीमेनाइन, ये फीमेनाइन जो लिखा हुआ है फीमेनाइन, ये फीमेनाइन क्या है कि सर ये स्त्री से रिलेटेड बात हो गई। किससे रिलेटेड बात हो गई? स्त्री से रिलेटेड बात होगी। क्लियर है? ओके। बुद्धू बुर्बक क्या नाम है बेटा? तेरे को बुरा लग गया कि तू क्या होता है? बुरा लग गया कि तुझे? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी है जिनको इतना भी बुरा लगता है। क्या बात है यार, गलती हो गई भाई, मेरी गलती होगी, क्षमा करना है ना। चलिए आगे बात करता हूं। कॉमन, यहां पे कॉमन लिखा हुआ बच्चा। कॉमन का मतलब हो गया जो हमें मतलब एक तरीके से पता नहीं रहे कि स्त्री है कि पुरुष है, वो कॉमन होता है। एक तो स्त्री हो गया, एक पुरुष हो गया, और एक कॉमन हो गया कि स्त्री है कि पुरुष है, नॉट कंफर्म। देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बाद में पता चलेगा। और एक लिखा हुआ न्यूटर बच्चा। न्यूटर का मतलब हो गया ना तो पुरुष है और ना ही फीमेल है। ना तो पुरुष है ना ही फीमेल है। एक तो पुरुष और फीमेल का पता नहीं चले, वो तो कॉमन हो गया। लेकिन जो ना तो पुरुष है ना ही फीमेल है, वो क्या है कि सर वो न्यूटर होता है। ये 4 प्रकार की चीजें हैं, पुरुष, स्त्री, और पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है, ये तीसरा हो गया। और चौथा है ना तो पुरुष है ना स्त्री है। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, छक्का। उसको छक्का बोलते हैं। छोरो तुम पिटवाओगे मेरे को, कोई सुन लेगा ना ऐसा तो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बेटा कुछ उदाहरण थे, उनके उदाहरण देख लो एक बार। मैस्कुलाइन क्या होता है कि सर मेल डिनोटिंग नाउन, जो मेल के बारे में बताता है। फीमेनाइन क्या होता है? जो फीमेल के बारे में बताता है। और कॉमन क्या होता है? या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है, या तो आदमी या औरत। और न्यूटर क्या होता है? ना तो आदमी होता है और ना ही औरत होता है। ठीक है? अब ये कुछ लिस्ट है जो आपको पढ़ना है। अब ये लिस्ट है जो आपको पढ़नी है बेटा, और वो लिस्ट कौन सी है देख लीजिए। ये याद करना पड़ेगा, इसके अंदर मेरे पास में कोई चारा नहीं है बेटा। ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बैचलर, ये सारे पुरुष है, इधर वाले स्त्री हो जाएंगे। कि सर बैचलर का स्त्रीलिंग क्या होता है? कि मेड होता है, MAID, मेड या स्पिनिस्टर। मेड भी होता है और स्पिनिस्टर भी होता है। आगे लिखा हुआ बक, BUC के बक एक प्रकार का डियर होता है, एक प्रकार का हिरण होता है, तो इसका हो जाएगा DOE। ये रट्टा मारना पड़ेगा बेटा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, है ना। अब जैसे मैन का वुमन ही होता है, मैन का विमेन ही होता है, जैसे डॉग का बिच होता है, तो बेटा मैं क्या करूं, ये तो याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसा जैसे बुल, बुल का क्या होता है कि सर काऊ होता है, बुल सांड और काऊ गाय, ऐसा कुछ। बुलॉक, ये ऑक्स होता है, बेल होता है, और इसका बनता है सर हीफर। क्या बनता है बच्चा? हीफर बनता है। कोल्ट क्या होता है कि सर कोल्ट का फिल्ली बनेगा, कोल्ट का क्या बनेगा? फिल्ली बनेगा। क्लियर है? हाँ, ये याद करना पड़ेगा बच्चा। ये लिस्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर है? ओके, शाबाश। ओके, इनको बार देख लेना। ड्रेक का क्या होता है? डक। ड्रोन मधुमक्खा होता है, और ये मधुमक्खी हो गई, ऐसा कुछ। बोर कि सर ये सुअर होता है, और ये सुअरी हो गया। अर्ल, अर्ल का काउंटेस, ये राजा जैसा होता है और ये रानी जैसी होती है। गेंडर कि सर ये हंस होता है और ये हंसनी हो गया। हार्ट सर ये डियर होता है और इसका रो बनता है। मॉन्क सर ये फ्रीयर होता है, मतलब एक प्रकार का साधु होता है, और इसका बनता है नन। RM रेम, बेटा ये राम नहीं है, इट्स ए रेम,
इसका प्रोनाउंस रेम होता है। राम तो गॉड है, RAM, लेकिन RAM जो लिखा हो ये रेम है और इसका यू बनता है यू। प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये यू होता है। ये क्या होता है? यू होता है। ये भेड़ होती है और ये भेड़नी होती है, ठीक है, भेड़ा और भेड़ी। आगे लिखा हुआ टॉम कैट, ये बिल्ली है और ये बिल्ला है, और ये बिलाव जिसको हम बोलते हैं, और ये टेबी कैट बिल्ली हो गई, ऐसा कुछ है। स्टेग हिरण होता है और हिंड हिरणी होती है। विजार्ड जादूगर होता है, ये जादूगरनी होती है। विजार्ड जादूगर है और विच जादूगरनी है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। फॉक्स लोमड़ होता है और विक्सन लोमड़ी होता है। स्टेलियन का सर मेयर होता है, ये घोड़ा होता है और ये घोड़ी होती है। ब्राइड ग्रूम ये आप सब है और ये आप सब की होने वाली है, ठीक है। ड्यूक राजे टाइप का होता है तो डचेज हो गया। ड्रॉन वापस से आ गया, ये रहा ड्रॉन वापस से आ गया बच्चा, तो ड्रॉन का बी होता है। स्वेन की सर गडेरिया होता है और निम्स गडेरियन होती है। बिल्ली गोट और नैनी गोट, बच्चा ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, क्लियर है? हाँ, ये याद ही करना पड़ेगा, ये याद ही करना पड़ेगा बच्चा। चलो, और ये कुछ शब्द और है, बेरन बेरनेस काउंट काउंटेस, पढ़ लेना बेटा। बेरन का बेरन, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं, या ऐसे तो खूब सारे हैं, दुनिया भर के हैं, लेकिन बच्चा ये इंपॉर्टेंट है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कंपाउंड वर्ड, ग्रैंडफादर की सर ग्रैंड मदर, मिल्कमैन की सर मिल्क वुमन, और ग्रेट अंकल तो ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट तो सर मेड्स सर्वेंट, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मेंस सर्वेंट है तो ये मेड सर्वेंट हो गया, मेड सर्वेंट हो गया। लैंड लॉर्ड की सर लैंड लेडी, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी हो गया। पिकॉक की सर पिक हैन हो गया। जेंटलमैन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जेंटलमैन का क्या बनता है? लेडी, और हम बोलते भी है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, वही है बेटा ये। हस्बैंड की सर वाइफ बनता है। विडो विधुवर होता है, आदमी की अगर लुगाई खत्म हो जाए वो विडोवर होता है, और जिसका पति खत्म हो जाए वो विडो होती है। नेफ्यू और नीस, इसका प्रोनाउंस होता है नीस, इसका प्रोनाउंस क्या होता है? नीस। और इसके बाद में एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर चेयरमैन का कि चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन का कि सर चेयरपर्सन होता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्लियर है? और ये आपका नाउन आज मैंने खत्म कर दिया है, आपका नाउन बच्चा कंप्लीट हुआ। और एक विशेष बात कहना चाहूंगा सारे बच्चों से, इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चा, हमने 7 पार्ट करे हैं, 5 6 7, हमने 7 पार्ट करे हैं। शुरू के 3 पार्ट के अंदर तो मैंने नाउन को पहचानना बताया है, शुरू के 3 पार्ट में मैंने नाउन को पहचानना बताया है। तीसरे के बाद में जो चौथा वीडियो था उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही बात करी है केवल, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा क्या होता है। उसके बाद में 5 6 या शायद चौथा भी आया था, 4 5 6 जो नंबर के वीडियो थे उसमें हमने नाउन के अंदर नंबर और उसका केस पढ़ा है, नंबर और केस पढ़ा है। और आज वाले वीडियो के अंदर हमने केस और जेंडर पढ़ा है, केस और जेंडर पढ़ा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी बेटा नाउन की। और अगर इस क्लास को कोई भी कैंडिडेट जो सीडीएस की तैयारी भी कर रहा है, जो एक ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी होती है, तुम तो फिर भी 12th लेवल पास करके कर रहे हो, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल की भी कर रहा है, इसके अलावा हटकर मैं बात करूं तो एक डिपार्टमेंट और होता है एसएससी और सीजीएल वाला, जो जिसमें खतरनाक इंग्लिश आती है, स्टेनोग्राफर वगैरह, टैक्स ऑफिसर वगैरह जिसमें बनते हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनके अंदर भी अगर कोई बंदा ये पढ़ता है तो आउट ऑफ कुछ नहीं होगा। जो पढ़ा दिया वो लॉ की लकीर है, जो एग्जाम्पल्स लिखवा दिए वो भी लॉ की लकीर है, सिर्फ पढ़ने की देर है। यू हैव टू रीड, यू हैव टू रीड, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। सिर्फ एक ही नियम है अंग्रेजी सीखने का, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं अंग्रेजी में वीक हूं, अरे कोई मां की गोद से सीखकर नहीं आता है यार, सब बाहर से ही सीखते हैं। मैंने भी जब सीखना शुरू करा था तो मुझे भी नहीं आती थी, बट ओनली वन कंडीशन, यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जिस दिन तुमने अपना ली ना बच्चा, तो अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी का बाप भी आने लग जाएगा,
ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अभी मिलता हूं 4 बजे वाली क्लास में जिसमें हमारा प्रेपोजिशन हो रहा है, और मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की क्लास होगी जो वॉरियर्स वाले चैनल पे होगी, और उनके बाद में मैथ्स वाले सर की प्रैक्टिस होगी 2:30 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।